हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो टॉपिक ले रहे हैं ये टॉपिक बेस्ड है ज्योमेट्री पर। ठीक है, टॉपिक का नाम है एरिया, वॉल्यूम एंड मेंसुरेशन। ठीक है, क्या है? एरिया है, वॉल्यूम एंड मेंसुरेशन। ठीक है, ये टॉपिक जो है आपके क्लास 4 से लेकर के 10 तक और गवर्नमेंट में आप जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जैसे बैंकिंग का दे रहे हैं या फिर आप स्टाफ सिलेक्शन का दे रहे हैं या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आता है। टॉपिक है एरिया, वॉल्यूम एंड मेंसुरेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं एक एक करके, जो इसमें टॉपिक्स हैं, एक एक इम्पॉर्टेंट जो टास्क है उसके ऊपर मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एक एक करके क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे क्या होगा कि जो भी टॉपिक्स मैं लेने वाला रहूँगा वो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप क्लियरली समझना चाहते हैं तो आपको टॉपिक को एंड तक देखना होगा। ठीक है, तो पहला जो टास्क है, इसमें पहला टास्क है आपका सर्कल। ठीक है, अब सर्कल जो है इसके बारे में आपको समझना है, सर्कल पहले क्या है। तो आप किसी भी इस तरह के फिगर को आप सर्कल कहते हैं, वो राउंड होता है, बीच में एक डॉट होता है जिसको हम कहते हैं सेंटर, और ये जो लाइन बना हुआ है जिससे सर्कल गोला दिख रहा है, इस साइड को या इस लाइन की जो ये जो लाइन का घेरा है, ये वाला, इस घेरे को हम कहते हैं सरगमफेरेंस। क्या कहते हैं? सरगमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, और इस डॉट से लेकर के इस सरगमफेरेंस की डिस्टेंस को, इस डॉट से सरगमफेरेंस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। इसको कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटर, जो ये डॉट है बड़ा वाला, इसको सेंटर कहते हैं। और सेंटर से इस सरगमफेरेंस, ये जो लाइन से घिरा हुआ है सर्कल, इसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका ये एक लाइन ऐसे आता है, सरगमफेरेंस से सरगमफेरेंस तक आता है, ठीक है, सरगमफेरेंस से सरगमफेरेंस तक आता है, बट वो सेंटर से पास होता है, तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? उस लाइन को हम लोग कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एरिया, सरगमफेरेंस, ठीक है, और या फिर सर्कल का एरिया निकालना है, सरगमफेरेंस निकालना है, तो आपको जो बेसिक दो चीज़ें ध्यान देनी है वो है उसका रेडियस और डायमीटर। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो घेरा है जिसके बारे में मैंने बताया, ये जो घेरा है, इस घेरे को कहते हैं सरगमफेरेंस। क्या कहते हैं? सरगमफेरेंस। ठीक है, सरगमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो सरगमफेरेंस को जो है, इसको हम इंडिकेट करते हैं C से, रेडियस को R से या कई बार स्मॉल r से, और डायमीटर को D से। ठीक है, तो इस तरह से हम इन चीज़ों को इंडिकेट कर, जब भी आपको C दिया रहे तो आप समझ जाएं कि वो सरगमफेरेंस की बात कर रहा है, R या स्मॉल r दिया रहे तो समझिए रेडियस की बात हो रही है, D दिया रहे समझ लीजिए डायमीटर की बात हो रही है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका रिलेशन है। ठीक है, इन तीनों का क्या है? रिलेशन है, जिसको भी आपको समझना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है रिलेशन आपका। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना कि सरगमफेरेंस यानी C इक्वल्स टू फॉर्मूला है 2 पाई R, 2 पाई R। ठीक है, ये सर, और आपको समझना है कि जो D की वैल्यू होती है, D इक्वल्स टू हमेशा होता है 2 इंटू R, 2 इंटू R होता है। इसलिए आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 है और R भी है, तो 2R की जगह आप क्या लिख सकते हैं? D, तो आपकी वैल्यू क्या बन जाती है? पाई D बन जाती है। ठीक है, तो सरगमफेरेंस का दो फॉर्मूला निकल के आ गया, एक हो गया 2 पाई R और एक होगा पाई D। अगर आपको क्वेश्चन में R गिवन है और C निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला डालेंगे? 2 पाई R। और अगर आपको D गिवन है और आपको सरगमफेरेंस निकालना तो आप ये फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है, तो याद रखना गिवन क्या है। अगर R गिवन है, अगर R गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला, और आपको अगर D गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। दूसरा चीज़ है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर। क्या होता है? पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है पाई, पाई को हम लोग बार बार पाई पाई बोल रहे हैं, तो पाई होता क्या आपके माइंड में आ रहा होगा? पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 22/7, या फिर इसको डेसिमल में लिख सकते हैं 3.14। तो आपको हमेशा याद रखना कि पाई जो है
ये जो इस तरह से बना हुआ है इसको पाई बोलते हैं, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या फिर 3.14। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा सर्कल से रिलेटेड तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना, पहले तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, फिर आपको d = 2r, ठीक है, या r = अगर ध्यान देना तो r = क्या होता है d/2, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना, ये बेसिक जो 4 चीज़ें हैं, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4, ये 4 जो फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। अगर सर्कल से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है तो इन चारों फॉर्मूले का यूज़ करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग समझने के लिए सर्कल को। मान लीजिए आपको r गिवन है और आपका r है 14 सेंटीमीटर और बोला है फाइंड कर लो DCA, D फॉर डॉक्टर नहीं, D फॉर डायमीटर, C फॉर सर्कमफेरेंस, A फॉर एरिया। ये 3 चीज़ आपको निकालना है। तो पहला D = आपके पास क्या फॉर्मूला है 2 × R, तो 2 × 14 तो आपका आ गया 28 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका डायमीटर। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका सर्कमफेरेंस, C = πd, क्योंकि आपका D वैल्यू आ गया πd वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, 22/7 इंटू D कितना है 28, सॉल्व कर लो, 7 × 1 = 7, 4 = अब इसको इंटू कर दो तो कितना आ गया आपका 88 सेंटीमीटर, यस और नो। 22 × 4 कर दो तो क्या आ जाएगा 88 सेंटीमीटर, यह आ गया सर्कमफेरेंस, यस और नो। अब इसके बाद आप निकाल देंगे सर्कमफेरेंस के बाद आप थर्ड चीज क्या निकाल लेंगे एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा πr², तो पाई हो गया 22/7 और आपका r², r कितना आपका 14, तो 2 टाइम लिख देंगे 14 × 14, यस और नो। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 ज़ा एंड 2 ज़ा, तो कितना हो गया 22, 2 एंड 14, 22 × 2 × 14, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा बताइए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इंटू कर लिए किसको 22, 2 और 14 को, तो आपका गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका सर्कमफेरेंस क्या आ गया 88 सेंटीमीटर और डी कितना आ गया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको इस तरह से रिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है कि सर्कल का बेसिक से बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला था जिसको आप याद रख करके सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सर्कल वाला टॉपिक समझ में आ रहेगा तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी सर्कल के बारे में बेसिक आइडिया हो जाए, ठीक है। थैंक यू।